तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव आ चुके हैं। तस्वीर देखिए, शिवपाल सिंह यादव जी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जो घोसी के प्रत्याशी हैं, राजूवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंच चुके हैं। घोसी की धरती पर भव्य स्वागत हुआ साझा शिवपाल सिंह यादव का। तस्वीरें सीधे घोसी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आ चुके हैं। और नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा अगर कोई जवान हमारा सीमा पे शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी, उसका जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर आएगा, उसके पहले शरीर घर नहीं आता था। ये से अगर किसी को जाता है तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मुझे कल से पंजाब में रहना है, इसके पहले महाराष्ट्र गया और दूसरे राज्यों में गया, दिल्ली में लगा रहा। राजीव भाई से हमारा भाइयों जैसा संबंध है, राजनीति का संबंध पीछे। और मैं इसलिए कल से इनको खुद से फोन किया, मैंने कहा मैं आपकी सभा में आना चाहता हूं। हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने इसलिए आया हूं कि साथियों और दोस्तों, ये इस देश का अंतिम चुनाव है। अगर गलती से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो इसके बाद इस देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। याद रखना, पुतिन और किम जोंग का मॉडल इस देश के अंदर लागू होगा। ये चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के अंदर चुनाव और अपने वोट की ताकत को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट देना, ये कहने के लिए आया हूं। आपने देखा सूरत के अंदर बगैर चुनाव के बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। इंदौर के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बिना चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में जीता था मेयर इंडिया गठबंधन का, जिता दिया बीजेपी वालों का। मैं तो कहता हूं, मैंने सोना चोर सुना था, कार चोर सुना था, बाइक चोर सुना था। नरेंद्र मोदी और उनका गैंग पार्टी चोर है, पार्टी चोर, पार्टी चुरा लेते हैं। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा दी, शरद पवार की घड़ी चुरा दी। आए थे दिल्ली में हमारी झाड़ू चुराने, हमारे लोगों ने मार झाड़ू उनको वापस कर दिया। हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी। क्या गुना है अरविंद केजरीवाल का? यह कि दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा का इंतजाम करते, यह कि बिजली और पानी फ्री देते, यह कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते, यह कि माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते। ये अरविंद केजरीवाल का गुनाह है। उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। अखिलेश यादव को आप सीबीआई का नोटिस डालते हैं। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। संजय सिंह को पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया। तेजस्वी यादव को नोटिस, लालू यादव को नोटिस, वेस्ट बंगाल के सारे मंत्रियों को नोटिस, ममता बनर्जी के भतीजे को नोटिस, संजय रावत को जेल, सबको पकड़ के जेल में डाल रहे हो। राजीव राय के घर पे इनकम टैक्स का छापा मारा, ईडी का छापा मारा। इनसे सवाल पूछते थे कि अपनी पत्नी को 2000 रुपए क्यों दिए? अरे जिसके पत्नी होगी वही 2000 रुपए अपनी पत्नी को देगा। भाई मोदी जी, आपको पत्नी का सम्मान नहीं पता, माफ कीजिएगा मुझे, आपको नहीं पता पत्नी का सम्मान, आपको नहीं पता पति और पत्नी के रिश्तों के बारे में। आप तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी का बोझ गिर रहा है और हर चरण के बाद प्रधानमंत्री की भाषा गिर रही है, लगातार गिरती जा रही है। क्या बोला बिहार में? हमारे बिहार की महिलाओं का अपमान किया प्रधानमंत्री जी। कल उन्होंने भाषण दिया, कहते हैं लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात। ये भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है साथियों दोस्तों, लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात। अरे आरजेडी के अंदर जो हमारी महिला कार्यकर्ता है वो लालटेन लेकर चलती है, अपने पार्टी
का सिंबल स्वाभिमान और सम्मान के लेकर चलती है, तो उनको मोटा करने वाले अगर तुम कह रहे हो प्रधानमंत्री जी, तो मैं कहना चाहता हूं आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बिहार की महिलाओं का अपमान करने का। और बिहार की महिलाएं, बिहार के नौजवान, बिहार के बुजुर्ग, पूरे बिहारी, पूरे पूर्वांचल के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा तो ऐसी है, मैं तो कहना चाहता हूं, कभी आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हो, कभी आप कांग्रेस की विधवा बोलते हो, कभी आप जर्सी गाय बोलते हो, कभी केजरीवाल को बदनसीब और नक्सलवादी बोलते हो, कभी उद्धव ठाकरे को नकली संतान बोलते हो, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा बोलते हो। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, ये जो भाषा है, ये भाषा एक सुरक्षा व्यक्ति की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। और आज इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं कि हमने इनकी असलियत खोल दी। आरएसएस और बीजेपी हमेशा से बाबा साहब के संविधान के खिलाफ रहे। आरएसएस और बीजेपी हमेशा से आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस बार अपने आप को बचाने के लिए और चुनाव को बचाने के लिए वोट देना। यहां पर पिछले चुनाव में समाजवादियों के भरोसे जो जीते वालों, घोसी वालों, बलिया वालों, पूर्वांचल का जो नौजवान सुबह 4 बजे उठकर परिश्रम करके अपने शरीर को तैयार करता था, -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करता था, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करता था, कहता था भारत की सीमा की रक्षा के लिए अगर अपने सीने पे गोली खानी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। उन नौजवानों को भी आपने धोखा दिया, अग्निवीर बना दिया। कह रहे 4 साल की नौकरी, 17 साल में हमारा जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जब हमारे घर का बेटा 21 साल में रिटायर हो जाएगा तो 73 साल की उम्र में तुमको भी रिटायर कर देंगे, तुमको तीसरी बार मौका मिलेगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मोदी को मौका? मोदी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। और ये आपको तय करना है। मोदी को रिटायर करोगे ना आप लोग? पीछे तक हाथ मिला के बताओ, रिटायर कर देना। और शिवपाल जी यहां बैठे हैं, अखिलेश जी के सामने भी बात हुई, राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 48 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना को पूरे दान में डालेंगे। पुरानी भर्ती फिर से शुरू होगी, पुरानी भर्ती फिर से शुरू होगी। जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी, वैसे ही भर्ती होगी सेना के अंदर। भारत के रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव जी, आप सब लोग जानते हैं, हमेशा सेना के गौरव को बढ़ाने का काम किया।